महाभारत में द्रौपदी के बारे में कौन नहीं जानता, लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप भी जानते हैं कि अर्जुन के साथ विवाह करने वाली द्रौपदी, जो विवाह के पश्चात 5 पतियों की पटरानी कहे जाने वाली द्रौपदी को अर्जुन से नहीं बल्कि कर्ण से मन ही मन बहुत प्रेम था। लेकिन अपने परिवार के इज्जत, मान सम्मान और सामाजिक रिवाजों के कारण द्रौपदी और कर्ण कभी आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाए। अब दोनों की प्रेम कहानी यह है कि पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई अनोखी बातें आसपास के कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर आसपास के कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे और उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। लेकिन इधर कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था और वह भी द्रौपदी से मन ही मन प्रेम करने लगा। जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी तो उस समय द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। फिर राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का निर्णय लिया और जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए तो उस बीच उनमें कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ही ढूंढने लगी। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले से ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूतपुत्र है और उसके साथ मेरा विवाह हो पाना असंभव है। अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल के बजाय दिमाग की बात मानते हुए कर्ण से विवाह का इरादा छोड़ दिया। स्वयं अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कहा, कर्ण तो एक सूतपुत्र है और भला एक सूतपुत्र से मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। इस प्रकार से द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूतपुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती है। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। जबकि द्रौपदी अपने इन शब्दों का सत्य जानती थी कि पांडवों से विवाह के बाद भी द्रौपदी कभी कर्ण को अपने मन से निकाल नहीं पाई थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया था तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। जबकि द्रौपदी को सभा में मौजूद कर्ण से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन आत्मग्लानि के कारण द्रौपदी ने कर्ण से सहायता नहीं मांगी। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रौपदी की सहायता नहीं की। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न बातें भीष्म को बता रहे थे तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही ये अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई।